ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 34वें सूक्त का 6वां मंत्र। ओम महो महानि पनयन्त यस्य इंद्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि व्रजनेन व्रजिनान् संपिपेशः मायाभिर्दस्युरभिभूत्योजा। अभिभूत्योजा शत्रुओं को पराजित करने वाले बल से युक्त राजपुरुष, विरजनेन बल से, माया भी चातुर्यपूर्ण बुद्धियों से, कपटपूर्ण युक्तियों से, विरजिनान पापी, दस्यून साहसी दुष्कर्मियों को संपिपेशः पीस डालें, नष्ट कर दें। अस्य इस महा श्रेष्ठ इंद्रस्य संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त पुरुष के, पुरूणी बहुत, महानी बड़े, सुकृता किए गए पुनीत कार्यों के योग से, कर्मा कार्यों की पनयंती प्रशंसा करते हैं, अर्थात पापियों को समूल नष्ट करके अपने आचरण पवित्र कर धर्मयुक्त ही रखने से इनके आदर्श कर्म प्रशंसित होते हैं। यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि हमें इस मंत्र में विशेष प्रकार से ये बताया गया है कि हमें यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। इस मंत्र में दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है, दो महत्वपूर्ण उद्धृत किए गए हैं। क्या? संसार में स्वभावतः कुछ मनुष्य काम क्रोध आदि प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी निकृष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए छल कपट और दुस्साहसपूर्ण पग उठाने में भी नहीं हिचकते। सत परामर्श का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। भल मनसा से उनके प्रति किए गए सद्व्यवहार को वे परोपकार की दुर्बलता समझते हैं। ये पहले प्रकार के व्यक्ति हैं। दूसरी बात कही गई है कि ऐसे दुष्टों से अपने को और समाज को सुरक्षित रखने के लिए तथा सदाचार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भले व्यक्तियों को भी कठोर होकर बल प्रयोग से ऐसे दुष्टों को संपिपेशः पीस डालना चाहिए, निर्दयतापूर्वक उनका नाश कर देना चाहिए तथा उनके संहार के लिए छल कपट और कौटिल्य भी करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। तभी इन दुष्टों से अपनी और संसार की रक्षा की जा सकती है। कहते हैं ऐसे दुष्ट पुरुषों के साथ जो है छल कपट भी करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए, ऐसे दुष्टों को पीस डालना चाहिए। इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश का 6वां नियम आर्य समाज के नियमों में 6वां नियम बनाया कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना नहीं, ये नहीं। 7वां है कि सबसे प्रीतिपूर्वक, 7वां नियम जो बनाया है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना। कहते हैं सबसे पहले प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, फिर धर्म के आधार पर उनको समझाना चाहिए और धर्मपूर्वक भी न समझे तो ऐसे दुष्टों के साथ क्या है, यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। जैसा वो कुटिलता करते हैं ऐसे उनके साथ कुटिलता की तरह ही प्रस्तुत होना चाहिए। और महाराजा भृतृ जी ने इस प्रकार की व्यवस्था को मनुष्यों को जो है
4 प्रकार के मनुष्य समाज को 4 प्रकार के भागों में विभाजित किया है। उन्होंने कहा है एक सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्यति सामान्यास्तु परार्थ मुद्दत स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानुष राक्षसा परिहितम स्वार्थाया निघ्नन्ति ये और ये निघ्नन्ति निरर्थकम परिहितम ते के न जानी मही। कहा पहले प्रकार के व्यक्ति हुए हैं एक सत्पुरुष, एक प्रकार के वे उत्तम लोग हैं जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करते हैं, अपना स्वार्थ न चाहते हुए दूसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं। दूसरे सामान्य लोग हैं जिनके स्वार्थ को हानि न पहुंचती हो तो यथाशक्ति परोपकार भी करते हैं। और तीसरे राक्षस कोटि के लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का नाश कर देते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के हित का जो है नाश कर देते हैं। और चौथी कोटि के लोग वो हैं कि जो निष्प्रयोजन ही, न अपना हित हो न किसी का हित हो, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचा देनी, जो दूसरा हित कर रहा है उसको भी जो है आघात पहुंचा देना। तो 4 प्रकार के लोग हैं। तो इसीलिए इस मंत्र में ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। जो जिस प्रकार की सोच रखता है उसके साथ ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करके उसको जो है सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसीलिए भारतीय संहिता में राज व्यवस्था में जो दंड व्यवस्था बनी है, जो अपराध करता है, बुराई करता है, उसको जो है जेल में ठूंस दिया जाता है, वहाँ उसको दंड दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार समाज में अगर कोई बुरा काम कर रहा है, बुरा व्यक्ति है, तो उसको ठीक इसी प्रकार से दंड देना चाहिए। यानी ये मंत्र में प्रेरित कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, जैसा वो चाहता है उसी के साथ ठीक उसी प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए। इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के हम जो है समाज में अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ ठीक ठीक प्रकार का व्यवहार करते हुए, जो कहते हैं प्रीति से समझ जाए उसके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें, प्रीति के साथ धर्मानुसार उसके साथ व्यवहारित करें, और यदि धर्म के अनुसार भी नहीं चलता तो फिर उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करें, जैसा वो चाहता है। अगर दंडनीय व्यक्ति है तो उसके साथ दंडता का व्यवहार करें, जो प्रार्थनीय व्यक्ति उसके साथ प्रार्थना के साथ व्यवहार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा को विराम करते हैं। इससे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। ओम शांति।